जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से बताना इसमें किसकी गलती है। इंस्टाग्राम के जरिए एक 12 साल की लड़की जो कि उसमें 8वीं की छात्रा है और 35 साल के नीलमणि, इंस्टाग्राम के जरिए नीलमणि से इसकी बात होती है। ये जो छात्रा हैं ये बिहार की रहने वाली है, नालंदा थाना की, पटना के नालंदा थाना की है। पीड़िता की माँ दिव्यांग है, यानी पीड़िता की माँ पागल है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, दिमाग उसका विक्षिप्त है। लेकिन इसका मामला कहाँ से शुरू होता है? इंस्टाग्राम पे ये लड़की हाय हेलो करती रहती थी 35 साल के नीलमणि से। कहाँ 12 साल की लड़की और कहाँ 35 साल का बुढ़ा, क्या ज़रूरत था हाय हेलो करने की? तो ये मामला यहाँ से शुरू होता है। क्राइम न्यूज स्टोरी से मैं सोनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। कुकर्म करता है, ले जा कर के स्कूल के बहाने से, स्कूल के रास्ते से पकड़ता है, उसके बाद ले जाता है, अपने बनाए स्थान पे ले जाता है और उसके बाद कुकर्म करता है। जब तक स्कूल की छुट्टी नहीं होती है तब तक कुकर्म करता है। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तब छोड़ देता है। जब तक कुकर्म करता है, बोलता है कि अगर तुम्हारे अंदर कोई ऐसा आए भाव कोई भी किसी प्रकार का तो मुझे बता देना। और रही बात अपने घर में कोई बात बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी माँ से बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी का साथी हूँ। 35 साल का बुढ़ऊ, शादीशुदा, लड़का बच्चा सब कुछ, लेकिन 9वीं 8वीं क्लास में पढ़ने वाली यानी 12 साल की बच्ची के साथ उसकी ज़िंदगी के साथी हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगी, कुकर्म करके बोला अगर प्रेग्नेंट हुई तो मैं अबॉर्शन करवा दूंगा। नानी ने बताया, महिला आयोग पहुंची नानी ने कहा स्कूल से लौटी हमारी बालिका तो हमने देखा खून से सराबोर थी, तो बच्ची से पूछा कि बेटा क्या है, तो वो बाथरूम भाग गई। उसने रोते सिसकते फिर जाके लेट गई। दोस्तों पटना में 12 साल की नाबालिग छात्रा से कुकर्म का मामला सामने आया है। बताना चाहूँगी ये 11 अगस्त की बात है। बच्ची की मां और नानी ने बिहार राज्य महिला आयोग में मामले की शिकायत की है। आयोग को दी गई शिकायत में मां ने बताया है, 8 सितंबर को मैं 7 बजे सुबह अपने बच्ची को स्कूल छोड़कर आई। जब मेरी बेटी स्कूल से वापस घर आई तो उसकी ड्रेस में बहुत सारी मिट्टी लगी थी, बहुत सारा ब्लड लगा था। पूछने पर उसने बताया 34 साल के नीलमणि ने मेरे साथ बहुत गंदा काम किया है, मारा भी है, पीटा भी है, मुंह भी दबाया है, धमकी भी दी है और यही कहा है कि चाकू से तुम्हारे घर को ख़त्म कर दूंगा। लास्ट में वो पूरा दिन मेरे को अपने पास रखे हैं, पूरा दिन मारते रहे हैं, पीटते रहे हैं, गलत करते रहे हैं। उसके बाद जब स्कूल की छुट्टी होने का टाइम आया है उससे 10 मिनट पहले हमको स्कूल की छुट्टी वाले रास्ते में छोड़ देते हैं और लास्ट में कहते हैं अगर प्रेग्नेंट हो जाती हो तो किसी से मत बताना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी का साथी बनूंगा, मैं तुम्हारा एबॉर्शन करवाऊंगा। ये मामला पटना के कंकड़बाग का है। बच्ची 7वीं की छात्रा है, मूल रूप से नालंदा के नगर नौसा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है बच्ची की आरोपी से इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई। अब बताइए यहाँ पे 12 साल की बच्ची को इंस्टाग्राम पे 35 साल के आदमी से बात करने की ज़रूरत क्या थी? घर वालों ने फ़ोन दिया क्यों? पढ़ाई के अलावा दूसरे चैप्टर क्यों खुले? इंस्टाग्राम क्यों चलाई? ये बॉलीवुड इंस्टाग्राम यूट्यूब घर के घर एकदम ढहा रहा है, बर्बाद कर रहा है। उसके बाद लड़की बोली कि मेरे को विश्वास आ गया कि ये तो इंस्टाग्राम वाले अंकल हैं, उनके साथ में चली गई। कहाँ चली गई? स्कूल जाना था तो स्कूल जाती ना। तो बच्ची की नानी ने कपड़ों पर खून देखा। पीड़िता की माँ दिव्यांग है, वो कम देखती है, कम सुनती है, कम समझती है। 8 सितंबर को बच्ची जब स्कूल से लौटी तो उसकी ड्रेस पे खून लगा था। माँ से कोई लेना देना है नहीं, माँ चाहे कोई मरो जियो उसको समझ में ही नहीं आता, वो दिव्यांग है। खून देख करके उससे सवाल किया दादी ने, क्योंकि दादी है, अभी बूढ़ी दादी है। हालांकि उस दिन बच्ची ने इस संबंध में कोई बात नहीं किया। दूसरे दिन पूरी घटना बताई।
पीड़ित बच्ची की मां ने बताया, यानी दादी ने बताया कि 8 सितंबर को नीलमणि नामक युवक ने मेरी बच्ची को बहला फुसलाकर अनजान जगह ले जाता है, दुष्कर्म करता है, पूरा 8 घंटे दुष्कर्म करता है। उसके बाद मेरी बच्ची को स्कूल की छुट्टी वाले रास्ते में गाड़ी के पास पहुंचा देता है। मेरी बेटी जब घर पहुंचती है, उसकी सलवार खून से लथपथ थी। उसने पूछने का प्रयास किया तो उसने टालमटोल कर दिया, कुछ बताने को तैयार नहीं हुई। और आरोपी ने क्या कहा बच्ची से कि तुम टेस्ट करवा लेना, यानी कुछ पैसे देता है और कहता जाके टेस्ट करवा लेना। दादी आगे बताती है पुलिस को और महिला थाना में बताती है कि बोला है ये पैसे रखो, तुम्हारी ज़िंदगी का मैं साथी बनूंगा। 12 साल की बच्ची की ज़िंदगी के साथी बनेंगे ये 35 साल के। बच्चा अपने घर में है, बेटी अपने घर में है, बेटा अपने घर में, दादी माँ बीबी बाप, मतलब पूरा फुल परिवार है नीलमणि के घर में। लेकिन इनको सिर्फ 12 साल की बालिका की चिंता है। माँ ने अपनी शिकायत में ये भी कहा, अगले दिन शाम को उसने मुझे बताया कि नीलमणि नाम के लड़के ने उसे बहलाया फुसलाया और होटल में खाना खिलाने के बहाने चला गया। और मैं चली गई क्योंकि इंस्टाग्राम पे हमारी जान पहचान थी। अनजान जगह ले जा कर के एक बिल्डिंग में ले गया, बंद बिल्डिंग में ले गया। मैं काफ़ी डर गई, लड़की बोल रही है मैं काफ़ी डर गई। इसी से उसे ब्लीडिंग हो रही है, वो काफ़ी डर गई थी, इसलिए किसी को नहीं बता रही थी। उस लड़के ने मेरी बेटी को ये भी कहा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी का मैं साथी बनूंगा। कुछ दिन बाद प्रेगा न्यूज़ से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लेना, समझ रहे हो। पॉजिटिव होने पर मुझे बता देना तो मैं तुम्हारे दवा दिला दूंगा। अब आप बताइए कि आप इन सब चीज़ों से आप कितना मतलब आहत हुए हैं। कितना दुख भरी बात है कि तुम अपनी मर्जी का करो, अपनी मर्जी की बात करो, अपनी मर्जी का कुकर्म करो, अपनी मर्जी का काम करो और कुछ हो जाए तो मतलब ऊपर तक स्वर्ग तक के साथ है, सब कुछ बना लेगा। ये मर्द गिरा हुआ कुंठित मर्द ये स्वर्ग भी बना लेगा, देख लेना। ये अमर होके आया है, ये कभी बुढ़ा नहीं होगा, स्वर्ग भी बना लेगा, बुढ़ा भी नहीं होगा, सांसें भी भर देगा। कितनी कॉन्फिडेंट से बातें करता, मैं सब सही कर दूंगा, टेंशन मत लेना। आप लोग क्या कहोगे इस पीड़िता ने जो इंस्टाग्राम पे इससे बात किया, इसके बारे में आप क्या कहोगे? चलिए बंद करते हैं, जैसे भी होगा अगले वीडियो में दोबारा से मिलते हैं।